फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई बात पर और जो मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ अपडेट है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो आइए हम देख लेते हैं आज की अपडेट्स क्या हैं। आज चयनित शिक्षकों के सपोर्ट में मध्य प्रदेश के युवा नेता हैं कांग्रेस सरकार के जयवर्धन सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि सुना था शिवराज सरकार सोमवार को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने वाली थी, आज बुधवार हो गया, मतलब बुधवार को किया था। इन्हें तारीखों के इंतज़ार में अभी तक 75 चयनित शिक्षकों की जान जा चुकी है। तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 3 साल से चयनित शिक्षक भटक रहे हैं और इनको कोई सुनने वाला नहीं है। और शिक्षक भर्ती पर का बहुत बुरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है, जिस वजह से उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव तक पहुंच ही नहीं पा रही है। और इसी चीज़ को कांग्रेस के नेताओं ने भी उठाना शुरू किया है। तो इसी से रिलेटेड ये ट्वीट किया है कि शायद एक तो कटाक्ष भी होगा सरकार के ऊपर, और अगर उनके अंदर कुछ मानवता है तो इन ट्वीट से मानवता शायद जाग जाए। अब ये हालत है प्रदेश की कि शिक्षक नहीं फिर भी पास हो रहे विद्यार्थी। तो शिक्षा विभाग में तो स्कूल शिक्षा विभाग में तो ये हालत है ही कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है और बहुत बुरी स्थिति है। जब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि रिजल्ट 100% आया लास्ट ईयर का, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई। एक तो शिक्षक भी एक कारण था कि शिक्षक नहीं थे और सारी पढ़ाई व्हाट्सएप के थ्रू हुई, उसमें पता नहीं बच्चों ने कैसे पढ़ाई कर ली। लेकिन इनको अभी एक अपने आप को ढकने का एक बहुत बड़ा कारण एक मिल गया है कि बच्चों को पास करना है, जिससे क्या है कि रिजल्ट 100% आ रहा है। और इनकी जो मूल समस्या है वो ढकी की ढकी हुई है। हो कह रहा है कि सरकार ने ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, तो जिस वजह से रिजल्ट 100% आ रहे हैं। सेम यही स्थिति उच्च शिक्षा विभाग में भी है। कॉलेजों में भी शिक्षक नहीं है फिर भी पास हो रहे विद्यार्थी। अब आप चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज, विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो पास होना बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं होती, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या उन्होंने कुछ शिक्षा ग्रहण की, कुछ सीखा। अगर उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, सिर्फ डिग्री ले लेंगे, तो आगे क्या होगा कि वो बेरोज़गारी की तरफ बढ़ जाएंगे। स्किल्स तो कुछ आती नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करी ढंग से, पास हो गए, डिग्री लेकर कहीं भी जाएंगे तो इंटरव्यू में फ़ेल होना उनका तय है। तो बेरोज़गारी को ये बढ़ावा देना है। अगर प्रॉपर बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन ना मिल पाए, शिक्षक पढ़ा ना पाएँ, तो बेरोज़गारी को न्योता दे रही है सरकार। शहरों में शिक्षक अतिशेष, गाँव में पद खाली, अब भरे जाएंगे। तो अभी जो ट्रांसफ़र्स हुए स्कूल शिक्षा विभाग में, वो पता नहीं किस बेस पर किए, क्या सोते हुए कर लिए ट्रांसफ़र्स। अधिकारियों को पता नहीं है, विभाग को पता नहीं है कैसे एक्स्ट्रा टीचर्स शहरों में आ गए। ये प्रॉब्लम, हर कोई आना चाहता है गांव से शहर की तरफ, लेकिन भाई ये तो देख लेना था कि क्या वैकेंसीज़ हैं कि नहीं शहरों में। तो ये गड़बड़ी क्यों, मतलब आपने ध्यान ही नहीं दिया। कैसा सॉफ्टवेयर तैयार किया था भाई आपने, ये आपको यही नहीं पता कि मैं किसी के ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी कर रहा हूँ किसी स्कूल में, शहर के किसी स्कूल में, तो क्या देख तो लेते कि वहाँ वैकेंसी है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, चाहे वो अफसर हों चाहे मंत्री हों। तो ये कितनी बड़ी मतलब गड़बड़ है कि वैकेंसीज नहीं है, पोस्ट वहाँ पर थी नहीं और टीचर का ट्रांसफ़र हो गया। पुराने टाइम में तो नेता या मंत्रीगण इतने
अपनी बात के पक्के होते थे, ठीक है। जैसे अगर रेल मंत्री हुए तो उनके कार्यकाल के दौरान अगर कोई रेल दुर्घटना हो गई तो वो दुर्घटना वाले दिन ही त्यागपत्र दे देते थे। लेकिन अब लोगों में इतनी ज़्यादा सिद्धांत रहे ही नहीं। अगर जैसे रेल पटरी से उतर गई तो ये फॉल्ट टेक्नीशियंस का है, इंजीनियर्स का है, लेकिन मंत्री अपनी जिम्मेदारी ले लेते थे कि भाई अगर मेरे कार्यकाल के दौरान कोई दुर्घटना हुई है तो ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, और अगर ऐसा हो गया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा सोचकर वो त्यागपत्र देते थे। सेम यही तो शिक्षा विभाग में कि अगर आपके विभाग में कोई ट्रेन तो चलती नहीं है, आपका काम क्या है, विभाग का काम अगर अच्छा नहीं चल रहा है, वो पटरी से उतर रहा है, तो आपको जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए था जब इतनी सारी गड़बड़ हो रही है ट्रांसफर्स में। तो सिद्धांत है नहीं, ईमानदारी है नहीं, तो इसी की वजह से सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, कोई शिक्षा के सुधार के लिए प्रयास नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर। 5 अक्टूबर से है सुनवाई, 10 तारीख को आ सकता है फैसला। तो सरकार का एक तरफ तो ध्यान है कि 27% ओबीसी आरक्षण, जो 50% से ज़्यादा ओबीसी की पॉपुलेशन है, उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करें, वो वोट उन्हें मिलें। हालांकि दे कुछ नहीं रहे हैं, ये ओबीसी को समझना चाहिए कि अगर महाधिवक्ता का जो अभिमत आया है उसके हिसाब से नई भर्तियों में 27% दिया जाएगा। लेकिन अगर उस पर विचार किया जाए तो वो अभिमत ही है, कानून पारित नहीं हुआ है। जब तक कानून पारित नहीं होगा तब तक 27% मिलना मतलब आपको सिर्फ एक धोखा दिया जा रहा है। तो ऐसा करके वो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन, ओबीसी पॉपुलेशन को तो कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ साथ सरकार की नज़र है कि कर्मचारियों में जो प्रमोशंस होना है उसको भी जल्द से जल्द सेटल कर लें ताकि कर्मचारियों के वोट भी इनको मिल पाएँ। इसलिए सरकार का इंटरेस्ट इस सुनवाई पर ज़्यादा है, सरकार ने विशेष इंटरेस्ट लिया है इस चीज़ में। तो इनको भी ये साध लेंगे। डीए तो बढ़ाने का चल ही रहा है और प्रमोशंस भी दे देंगे चुनाव से पहले, तो ये वोट बैंक भी इनका तैयार हो जाएगा। अब जैसे सीएम साहब ने कहा था कि 30 सितंबर तक चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा कहीं सुना था मैंने। तो क्या आपको लगता है 30 सितंबर तक ऐसा हो पाएगा? आप उनके दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान दीजिए। तो 20 सितंबर को जब सुनवाई थी उससे कुछ दिन पहले सीएम साहब ने भाषणों में कहा था कि सोमवार को या सोमवार से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और फिर अब जब 30 सितंबर आने वाला है तो उससे पहले भी इनके स्टेटमेंट्स कहीं कहीं आए हैं कि 30 सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आप अब इस दोनों स्टेटमेंट को समझें कि उन्होंने जो दोनों डेट्स बताई थी, चाहे 20 सितंबर हो चाहे 30 सितंबर हो, ये इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट की सुनवाई है और उस दिन अगर फैसला आ जाता है तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप लोग इस बात को समझें। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम ज्वाइनिंग दे देंगे। उन्होंने कहा है ज्वाइनिंग डिपेंड करती है कि उस दिन सुनवाई में क्या फैसला आता है। तो आप इस चीज़ को समझें। आज तक उन्होंने कहा नहीं है कि हम ज्वाइनिंग दे देंगे, कोर्ट का फैसला आए या ना आए हम ज्वाइनिंग दे देंगे, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो दोनों सुनवाई हैं उस पर कोर्ट क्या बोलता है उसके हिसाब से प्रक्रिया बढ़ाएंगे। ये उनका इनडायरेक्ट संदेश है। तो बाकी देखते हैं 30 सितंबर को क्या होता है। ये तो 30 सितंबर को ही पता चलेगा। और यही अपडेट्स थी और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।